आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हमें खनिज की आवश्यकता क्यों होती है। क्लियर साथियों। तो ये से तो हमें दैनिक जीवन में बहुत अधिक खनिज की आवश्यकता होती है। 3 नंबर में अधिकतर बार फिर पूछा गया प्रश्न है साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। यदि आपने बिल्कुल साल भर पढ़ाई नहीं की है तो इस जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन्हीं को याद कर ले, जिसमें आपके 70 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर साथियों। तो फटाफट से देख लीजिए हमें खनिज की आवश्यकता क्यों होती है। तो खनिज क्या है? खनिज क्या है? हमें प्रकृति की अनुपम देन में, मतलब जो खनिज है हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो प्रकृति से। 1 नंबर में पूछ सकता है कि खनिज कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो प्रकृति से। क्लियर है। अनुपम देन है। करोड़ों वर्ष में खनिज तैयार होते हैं, मतलब करोड़ों वर्ष लाखों वर्ष इन्हें बनते हैं ये खुद। क्लियर साथियों। प्रकृति में जो धरती के अंदर है, क्लियर है, वहां पर बनते हैं। तीनों इनको क्या होता है, करोड़ों वर्ष लग जाता है बनने में। क्लियर साथियों। और ये पल दो पल में नहीं बनते। क्लियर है। यहाँ तक इनकी मात्रा सीमित होती है, मतलब सीमित मतलब बहुत कम। क्लियर है। आगे देखेंगे, मानव विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन कराया जा रहा है, इसमें खनिज की मात्रा में भारी कमी आई है। मतलब जैसे ही हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, इससे क्या होगा, इससे खनिज की जो मात्रा है वो बहुत कम हो गई। क्लियर साथियों। पहले पेड़ पौधे बहुत थे तो जिससे खनिज भी क्या होता है, बहुत सारा प्राप्त होता है। परंतु अब क्या हुआ, पेड़ पौधे कम हो गए तो खनिज भी क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर। यहाँ तक एक बार रिपीट कर देता हूँ कि खनिज प्रकृति की अनुपम देन है। करोड़ों वर्ष में खनिज तैयार होते हैं, इनकी मात्रा सीमित है, मतलब बहुत कम है। मानव विकास के नाम पर जो मानव अपनी दैनिक जीवन के लिए यहाँ पर जो पेड़ पौधे उनका अंधाधुंध कटाई कर रहा है, जिससे क्या होता है, खनिज कम हो रहा है। क्लियर साथियों। इससे खनिज की मात्रा में भारी कमी आई है। इसके दुष्परिणाम आने वाले समय में देखने को मिला सकते हैं, मतलब जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, आपकी पीढ़ी है, क्लियर है, उनको बहुत कम पेड़ पौधे देंगे, जिससे हमें ऑक्सीजन लेने में समस्या आएगी, जिससे सांस की बहुत अधिक दिक्कत आने वाली साथियों। क्लियर है। मूल्यवान व उपयोगी खनिज के दोहराने में स्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करने से भी नहीं चूकता। मतलब इतना खनिज का प्रकोप हो गया साथियों, मतलब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर हमला कर दे, कोई डरने की बात नहीं है। क्लियर साथियों। ऐसा यहाँ पर नहीं चुकता है। आज मानव अपनी आवश्यकता का अंधाधुंध दोहन कर रहा है। मैंने अभी वशिष्ठ बताया था आपको, अपनी आवश्यकता के लिए इतने पेड़ पौधे काट रहे हैं कि अभी उसको यही ज्ञान नहीं कि यही पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, इनको नहीं काटना चाहिए। क्लियर साथियों। दोहन कर रहा है, इसके कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, मतलब प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। जैसे आपने देखी बहुत सारी बीमारी भी चल रही है साथियों, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत आ रही है। क्लियर है। साथ ही पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ रहा है। क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है। तो एक यहाँ पर मैंने 3 नंबर का पूरा क्लियर आपको करा दिया साथियों। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑन करते चलिए। आइए देख लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मिलते साथियों इसके अगले वीडियो में। जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करते रहिएगा, अच्छे से पढ़ने में जुट जाइए।